So we're doing this PCOS research center for all 20 institutions are under us. आवाज़ वॉइस के साथ अभी मुख्तसरन प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब बातचीत करने के लिए है। प्रोफेसर साहब इस वक्त सिक्किम्स में एज डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तफसीलन सिक्किम्स में जिस तरह आज इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने वेल एडवांस्ड जो इक्विपमेंट है वो सिक्किम्स में लाई है, इनसे जाने की कोशिश करेंगे और किस तरह की इस वक्त फैसिलिटीज़ वादी कश्मीर के लोगों को सिक्किम्स दे रहा है उस पर बात करेंगे। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जिस तरह से आज आपने तफसील में बताया वेल इक्विपमेंट जो आपने स्कीम्स में लाई है, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, हमने पिछले कई महीनों से इस जस्तजू में थे कि हमारा जो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ये एक महज अस्पताल नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। इसमें रिसर्च और टीचिंग ट्रेनिंग और हाई एंड पेशेंट केयर के लिए सारे मसलात मैसर होने चाहिए। तो उस दौड़ में मैंने जो कोशिश की कि हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स को लाने के लिए हमने एक लंबी लिस्ट तैयार की है। उसमें हमें सरकार की मदद भी चाहिए, एनजीओज की मदद भी चाहिए, ताकि हमें उसके लिए जो फंड्स पैसे उस रहेंगे तो ताकि वो सारी चीज़ें हम लाएं। जो हमारे पिछले साल का कैपेक्स का बजट था और उसके अलावा जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कोई अवेलेबल थी, उस डायरेक्शन में हमने कुछ 79 करोड़ के पैसों से बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए थे। उनमें से हमें 45 से 50 करोड़ के लागत से आए हुए हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे उनको हम कमीशन किया और पब्लिक के लिए डेडिकेट किया। उसके अलावा हमने ये भी मैंने ज्वाइन करते हुए एक कमी देखी हमारे इंस्टीट्यूट में, मैन पावर की कमी रही है, क्योंकि लगातार कई सालों से रिटायरमेंट्स हो रही है और नया स्टाफ नहीं लगाया गया। तो मैंने क्या किया, आज के दिन हमने डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग भी शुरू की ताकि हम एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करेंगे। जो नीचे पोजीशंस खाली हो जाएंगे उनको नए स्टाफ भर्ती की जाएंगी और इन मुलाजमों का भी मॉरल बढ़ जाएगा ताकि जो इतनी अच्छे काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट में वो उसमें और मज़ीद इजाफा करें। तो सिक्किम सूरा की अगर हम बात करेंगे तो पूरी वादी कश्मीर के लिए खास उम्मीद है। जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया, एक मंथ में तकरीबन 1 या 2 पेशेंट दूसरी रियासतों में इलाज के लिए जाते हैं, तो क्या एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सिक्किम के साथ साथ पूरी कश्मीर के लिए? देखिए, सिक्किम खाली कश्मीर के लिए नहीं, आपको पता जम्मू रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट, नॉर्थ इंडिया के कुछ पेशेंट और उसके अलावा जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, हर रोज़ हमें 1-2 टूरिस्ट का कोई बीमारी होती है, ट्रांजिट में, एक्सीडेंट में कुछ भी होता है और हमारे लिए यात्रा के लोग आते हैं। सो रिलीजियस टूरिज्म, अदरवाइज जो सैलानी आते हैं, फॉरेन हो या इंडियन हो, तो उनके लिए भी ये इंस्टीट्यूट हाई एंड केयर कैटर करता है। तो उस डायरेक्शन में हमें इस इंस्टीट्यूट को खाली एक अस्पताल नहीं समझना है। ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसको नेशनल लेवल के जैसे एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ के तरीका इलाज के साथ कंपटीशन में चलना है, मुकाबले में चलना है और खासकर यहाँ के जो लोकल रीजनल लोग हैं। So we're doing this PCOS research center for all 20 institutions are under us. ज़्यादातर नाराज से नजर आते हैं कभी कभी कि स्कीम्स में बहुत कम जो है वेंटिलेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस हवाले से डायरेक्टर स्कीम्स क्या करता है? देखिए, हाँ मुमकिन, हाँ ये सच्ची बात है, हमारे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कोविड के एरा में हो गई। तो उस वक्त जब देखा गया तो वेंटिलेटर की कमी पाई गई। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया मैंने देखा कि हर रोज़ मुझे 4, 5, 6, 7, 10 फ़ोन आते हैं रात को कि हमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है। जितने, क्योंकि हर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज से ये पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है हमारे पास रेफ़र होते हैं। तो हमें वेंटिलेटर्स
बेड्स की मात्रा यानी मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमने इस डायरेक्शन में 100 वेंटिलेटर बेड्स की ये रिक्वायरमेंट दी है और इस साल के एंड तक 100 वेंटिलेटर बेड्स हमारे पास इंशाल्लाह होंगे। उसमें हमने 40 वेंटिलेटर बेड हमारे पास ऑलरेडी हो गए हैं, 25 वेंटिलेटर आ रहे हैं, इसी 1-2 महीने में आ जाएंगे और अगले 25 या 20 वेंटिलेटर हम एंड तक लाएंगे। उसको ऑक्सीजन कैपेसिटी जो ज़रूरत है, उनके लिए मॉनिटर ज़रूरत है, उनके लिए इंटेंसिव केयर बेड ज़रूरत है, स्टाफ ज़रूरत है, वो सारा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सर अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, कहीं ऐसे बीमारियां हैं जिन्होंने तेज़ी से जन्म लिया है, स्पेशली अगर हम CKD पेशेंट्स की बात करेंगे तो फिर वक्त के साथ साथ उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस सेंटर कैसे सिक्किम के पास है और किस तरह की फैसिलिटीज डायलिसिस पेशेंट को मिल रही है? देखिए, इंस्टीट्यूट सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हाई एंड ट्रीटमेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा DM प्रोग्राम होता है, हम वो डायलिसिस करते हैं जो बहुत ही मुश्किल, या वो डायलिसिस करते हैं जो यंग लोग हो जिनको किडनी फेलियर रिवर्स हो जाएगा, उनको डायलिसिस करते हैं, या जिनको हम किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ करते हैं, ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के बाद का डायलिसिस करते हैं। हम ये डायलिसिस हर मरीज को नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो बाहर के अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है या इवन प्राइवेट सेंटर्स है, उनको डायलिसिस शुरू करने के लिए हम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे ताकि उनकी डायलिसिस वहीं पे हो जाए। जब उनको कोई दिक्कत आई, डिफिकल्टी आई, कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, तब वो हमारे पास आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि जब बहुत ही ज़रूरी उनको स्कीम्स के लिए आना है, बीमारी मुश्किल है, पर स्पेशल लेवल की है, तभी आए। और दूसरा है, अगर आते हैं मरीज तो उनके साथ अटेंडेंट ज्यादा ना आए, क्वांटिटी में ज्यादा मिकदार में ना आए। सर शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर सिक्किम